नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में प्रचंड बली हुए राहु। जी हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राहु के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर फल के बारे में। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है और शनि राहु के परम मित्र हैं। ऐसे में अपने मित्र के नक्षत्र में आकर राहु बहुत अधिक बली होंगे, प्रचंड बली हो रहे हैं। राहु 16 मार्च 2025 तक उत्तरा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे और इस दौरान बहुत ही अचंभित करने वाला घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होने जा रहा है। राहु और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की क्वालिटीज़ आपस में इतना मिलती हैं कि इनमें भेद कर पाना बहुत ही मुश्किल है। अनकन्वेंशनल थिंकिंग यानी परंपरा से हटकर, लीक से हटकर कुछ नया सोचना, कुछ नया करना, ये सबसे बड़ी विशेषता है राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। ये दोनों ही व्यक्ति के अंदर समय के अनुसार परिवर्तन लाने वाले होते हैं। दोनों ही ये चाहते हैं कि जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़ दिया जाए। जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए। यही वजह है कि राहु के इस गोचर में गजब के बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्म मंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और राहु जैसा क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला ग्रह आपका माइंड सेट ऐसा बना देगा कि आप हर हाल में बदलाव करके ही रहेंगे। उन विचारों को, उन परंपराओं को आप मानने से इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं। उन विचारों को, उन तौर तरीकों को आप अपनाएंगे इस समय जो आज के समय के अनुकूल हैं और जिनकी आज के समय में उपयोगिता है। वो तमाम चीज़ें जो वक्त के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं, उनका त्याग करना, नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स को एडाप्ट करना जिसकी आज के समय में आवश्यकता है, यही इस कॉम्बिनेशन का सम्मिलित प्रभाव होगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और चारों ही चरणों में राहु अलग अलग प्रभाव देते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों को राहु उत्तरा भाद्रपद के हर चरण में किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी कुंभ राशि है और उसी आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव धन के भाव में है और राहु वर्तमान में शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। राहु जैसा क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाला ग्रह जब धन भाव से गुजरेगा तो ये आपकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अपने तरीके से बदलने का पूरा प्रयास करेगा। आपकी वित्तीय स्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी धन की कमी क्यों ना हो,
राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र दोनों मिलकर कुछ ऐसी परिस्थिति बना देंगे कि आप हारी हुई बाजी भी जीत जाएंगे। तो आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से राहु आपका सारा खेल खराब कर सकते हैं, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और इस वीडियो की हर एक जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण गतिमान है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुंभ राशि के जातकों को पिछले 4.5 वर्षों से तरह तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा होगा। खासकर वित्तीय मामलों में विशेष उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले होंगे, स्वास्थ्य भी खराब हुआ होगा, खर्चे आपके नियंत्रण के बाहर हो गए होंगे, कर्ज लेने की स्थिति बनी होगी और व्यापार में भी लगातार अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कमेंट करके बताइएगा। राहु उत्तरा भाद्रपद में है। उत्तरा भाद्रपद एक ऐसा नक्षत्र है जो आत्म मंथन करने वाला नक्षत्र है और जीवन में जबरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला नक्षत्र है। यानी राहु और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आपको आत्म मंथन करने पर मजबूर कर देगा, आपको ये सोचने पर मजबूर करेगा ये कॉम्बिनेशन कि आपके जीवन में आपने कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या कमियाँ हैं और उन कमियों को किस तरह से आप सुधार करेंगे। आपके जीवन में चल रही समस्याओं, विशेषकर धन संबंधी, इनका अंत करता जाएगा ये कॉम्बिनेशन। अब ऐसा भी नहीं है कि राहु दूसरे भाव में है तो केवल धन संबंधी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, बल्कि वो तमाम समस्याएं जो आपको लगातार परेशान कर रही हैं उन सभी का अंत करने वाला होगा ये गोचर। राहु और उत्तरा भाद्रपद का जो कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सदैव ही कुछ नया करने वाला होता है। क्रांतिकारी परिवर्तन, कुछ नया करना, कुछ नई चीज़ों को अपनाना, पुराने तौर तरीकों को छोड़ देना, ये सब कुछ इस कॉम्बिनेशन के बनने पर होता है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों में बहुत गहरी समझ होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राहु के इस ट्रांजिट को समझने के लिए आपको अपनी समझ के दायरे को थोड़ा और बड़ा करना होगा। पूरे धैर्य के साथ इस गोचर के प्रभाव को समझना होगा। देखिए, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और मैं आपको ये समझाऊंगा कि उत्तरा भाद्रपद के चारों ही चरणों में राहु आपको किस तरह के फल देंगे, क्योंकि हर चरण में राहु के गोचर का फल अलग अलग होगा। अब चूंकि राहु हमेशा वक्र चाल में गतिमान होते हैं, तो पहले चौथे चरण का फल देंगे, फिर तीसरे चरण का, फिर दूसरे चरण का और अंत में प्रथम चरण का फल देंगे। अब उत्तरा भाद्रपद के प्रथम और चौथे चरण में राहु का गोचर थोड़ा संभल कर चलने का होगा, जबकि दूसरा और तीसरा चरण जो है इसमें राहु का गोचर आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, विशेष लाभ देने वाला होगा। अब 8 सितंबर की वो डेट है जब राहु उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में गोचर कर रहे थे। हालांकि ये समय बीत चुका हुआ है। चौथे चरण के स्वामी हैं मंगल और नवांश जो है वो वृश्चिक राशि का है। वृश्चिक राशि आपकी कुंडली में 10वें भाव में है, तो 10वें भाव में बहुत ही रहस्यमयी ऊर्जा उत्पन्न हुई होगी और चूंकि राहु और मंगल में
नैसर्गिक शत्रुता है, तो इसका सीधा और विपरीत प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र पर पड़ा होगा। आपके अपने कार्य व्यवसाय में तरह तरह की रुकावटों और बाधाएं आई होंगी। नौकरी बिजनेस में लगातार अप डाउन की स्थिति बनी होगी। हालांकि इस दौरान कुछ जातकों के काम धंधे में वृद्धि भी हुई होगी, क्योंकि राहु आपके राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं। किंतु गोचर में मंगल की विनाशकारी ऊर्जा के प्रभाव से इस अवधि में समस्याएं लगातार बढ़ती चली गई होंगी। अगर आपने बिजनेस में कोई बड़ा निवेश किया होगा तो उसमें आपको नुकसान उठाना पड़ा होगा। अगर आपका कोई बड़ा पैसा मार्केट में फंसा हुआ है तो गोचर के तीसरे हिस्से में यानी 10 नवंबर से 12 जनवरी के बीच में वो पैसा रिकवर होगा और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये चरण तो बीत चुका है। आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा प्रथम ये चौथा चरण। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। राहु 8 सितंबर को उत्तरा भाद्रपद के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुके हैं। मैंने थंबनेल में 18 सितंबर से लिखा है, क्योंकि कोई भी ग्रह जो एक राशि में एक नक्षत्र में लंबे समय तक गोचर करता है तो उसका फल थोड़ा देर से मिलना शुरू होता है। तो 18 सितंबर से आपकी ज़िंदगी में एक यू टर्न आएगा। परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हुई नज़र आएंगी। आपकी जर्जर हो चुकी अर्थव्यवस्था में फिर से सुधार होना शुरू हो जाएगा और तीसरे चरण में राहु 8 सितंबर से लेकर के 10 नवंबर तक गोचर करेंगे। देखिए, तीसरे चरण के स्वामी हैं शुक्र और नवांश है तुला राशि का। तुला राशि आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में है। शुक्र राहु के परम मित्र हैं, इसलिए शुक्र राहु की समस्त सकारात्मक ऊर्जा आपके नवम भाव में होगी। अब नवम भाव भाग्य का भाव होता है तो भाग्य भाव जागृत होगा। भाग्य का तेजी से साथ मिलना शुरू होगा। शुक्र धन के कारक हैं। शुक्र के प्रभाव से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपके पास धन का आगमन तेजी से बढ़ना शुरू होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि कौन सी वो गलती है जो आपको नहीं करनी है। देखिए, राहु जब धन भाव में होते हैं तो अक्सर कुछ ऐसे बड़े कार्य करने की इच्छा आपके अंदर जागृत कर देते हैं जिसको पूरा करने के लिए आपको अपनी सामर्थ्य से अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में क्या होता है, आप कर्ज लेने के लिए भागते हैं और फिर आप कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। इसलिए अगर किसी ऐसे बड़े कार्य करने की इच्छा जागृत हो तो भूल करके भी कर्ज मत लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। बहुत सोच समझ करके उस कार्य को शुरू करिएगा। अपनी सामर्थ्य के भीतर रह करके ही उस कार्य को कीजिएगा। कर्ज लेने से बिल्कुल बचना है। हाँ, कोई इमरजेंसी आती है तो उसकी बात अलग है, अन्यथा कर्ज लेने से दूर रहें। क्योंकि अगर आपने कर्ज ले लिया तो भाग्य की कृपा से जो धनदायक योग बन रहा है वो कमज़ोर पड़ जाएगा और फिर आपको धन प्राप्त नहीं होगा। कर्ज के दलदल में आप फंसते चले जाएंगे। इसलिए धैर्य रखें, जल्दबाजी ना करें। और फिर देखिए किस तरह से राहु आपकी उस इच्छा को पूरा भी करेंगे और उस कार्य को भी पूर्ण कर देंगे।
शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, तो शुक्र के कारण लव लाइफ बेहतर होगी। एक दूसरे के प्रति प्रेम, आकर्षण, समर्पण बढ़ेगा। पति पत्नी परिवार के बीच में कोई मतभेद था वो आसानी से दूर होगा। विदेश जाने में सफलता मिलेगी। और इस गोचर काल में माता लक्ष्मी की आप विशेष आराधना करते रहेंगे तो धन संबंधी हर तरह की समस्या आपकी समाप्त होगी। 10 नवंबर को राहु उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे और 10 नवंबर से लेकर के 12 जनवरी तक उत्तरा भाद्रपद के दूसरे चरण में रहेंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और कन्या नवांश पड़ता है। कन्या नवांश आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है। कन्या राशि अष्टम भाव में है। बुध कन्या राशि के स्वामी हैं और राहु के मित्र हैं, इसलिए आपको अष्टम भाव के लाभ मिलना शुरू होंगे। अष्टम भाव में बुध राहु की संयुक्त ऊर्जा का प्रवाह होगा। आठवां भाव रुकावटों का होता है। इस अवधि में आपके वो काम जो किसी न किसी वजह से रुके हुए थे वो काम बनने शुरू हो जाएंगे। बिगड़े हुए काम बनना शुरू होंगे। आपका कोई ऐसा काम जो आपको असंभव लग रहा था वो काम इस गोचर काल में बनेगा। किसी जातक का विदेश यात्रा का काम बार बार अटक रहा था वो काम पूरा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपका जो पैसा डूब गया था, मार्केट में जो पैसा इधर उधर फंसा हुआ था, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि 10 नवंबर से 12 जनवरी के बीच आपको वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। गुप्त धन की प्राप्ति होनी शुरू होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर वसीयत या विरासत संबंधी कोई कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा था, उसमें आपको लाभ मिलेगा। ऐसे जातक जो लंबे समय से बीमार चल रहे थे उनको राहत मिलेगी। इस गोचर काल में माता दुर्गा की आराधना करते रहें और कन्याओं को भोजन कराएं तो विशेष लाभ आपको मिलेगा। 12 जनवरी 2025 राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में होगा और 12 जनवरी से 16 मार्च तक राहु उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में गोचर करेंगे। प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्य और नवांश सिंह राशि का है। सिंह राशि आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव और सूर्य राहु में नैसर्गिक शत्रुता है। सूर्य राहु की संयुक्त ऊर्जा का विपरीत प्रभाव आपके 7वें भाव में होगा। अब 7वां भाव विवाह का, दाम्पत्य जीवन का, व्यापार का, आपकी डेली इनकम का होता है। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। सूर्य अहंकार और ईगो के कारक होते हैं और मान सम्मान के कारक होते हैं। ऐसे में आप अपने अधिकारों को लेकर बेहद जागरूक रहेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो सकते हैं और आपके अंदर डोमिनेटिंग नेचर डेवलप कर सकता है। आपका स्वभाव अत्यंत रूखा हो सकता है और इस कारण जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ टकराव की स्थिति बन सकती है। इसलिए वाणी पर संयम रखें। जहाँ तक डेली सोर्स ऑफ इनकम का प्रश्न है, आपकी डेली इनकम में लगातार अप डाउन्स बना रहेगा। थोड़ा संभल करके, थोड़ा सावधान रह करके चलिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा और इस अवधि में राहु का उपाय जरूर करते रहिएगा। खास करके घर में साफ सफाई का ध्यान रखिएगा। कूड़ा कबाड़ घर में जो है वो बिल्कुल हटा दीजिएगा। मेन गेट को बिल्कुल साफ रखिएगा। मेन गेट पर तुलसी या अपराजिता के पौधे लगा दीजिएगा।
अपने टॉयलेट को खुद साफ कीजिएगा और इस पूरे गोचर काल में शनिवार के दिन सफाई कर्मियों को कुछ दान करेंगे, विशेष करके कुछ नमकीन चीज़ों का दान करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं समझता हूँ आपने बहुत ध्यान से समझा होगा। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये जानकारी अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिले। नमस्कार।